चाहे पूजन करे व्यक्ति, चाहे अभिषेक करे व्यक्ति, चाहे स्वाध्याय करे, चाहे उपदेश सुने, कुछ भी करे, वह आत्मा के रस को जागृत करने वाला सिद्ध होता है। इसलिए दृष्टि हमेशा किस पे होनी चाहिए? शरीर पे कि आत्मा पर? आत्मा पर होना चाहिए। अब लोग कहते हैं महाराज आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, जब दिखाई नहीं देती है तो उस पर दृष्टि कैसे की जा सकती है? लेकिन अनुभव में लाई जा सकती है, अनुभूत की जा सकती है। और कैसे? आराम से बैठ जाओ आप और पंच परमेष्टि को स्मरण करो। और जब पंच परमेष्टि को स्मरण करोगे तो अपने आप ही हमें एहसास होता है, हमें महसूस होता है, हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि वास्तविकता में मैं कुछ हूं। मैं यानी आत्मा, आत्मा कुछ है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं कि शरीर मर गया तो मैं भी मर गया। सोचते हैं बहुत से लोग ऐसे, शरीर का जन्म हो गया तो मेरा भी जन्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो भव्य आत्माओं, हमें सबसे पहले स्वयं को पहचानना है। और स्वयं को पहचानने के लिए सबसे पहले हमारी दृष्टि धर्ममय होनी चाहिए। और वो कौन सी धर्म है? समीचीन धर्ममय होनी चाहिए। यानी हमें वस्तु स्वरूप को देखना चाहिए, संसार को तो सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए, तीर्थंकर भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए। और तीर्थंकर भगवान की दृष्टि से जब भी हम देखेंगे तो अपने आप ही स्वयं का स्वयं के द्वारा परिचय सिद्ध हो जाएगा। और वह जीव द्रव्य की जो महिमा है इस संपूर्ण संसार में बिल्कुल अलग अद्भुत परम चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी कि मैं वास्तविकता में एक आत्मपिंड हूँ। बाकी संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस सब संसार की व्यवस्था है और कर्म की व्यवस्था है। क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसकी आत्मा में कर्म ना लगे हो। और कर्म के उदय के वशीभूत होकर वह न जाने क्या क्या काम करता है, करने योग्य भी करता है और नहीं करने योग्य भी करता है। और वही कारण है दुख का। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय होना चाहिए कि वास्तविकता में आत्महित के क्या क्या कारण हैं। जैन दर्शन में इसलिए कहा कि प्रातःकाल जैसे ही निद्रा भंग होती है तो पंच परमेष्टि को स्मरण करो। एक बहाना है पंच परमेष्टि को स्मरण करना। वो वास्तविकता में ये चाहते हैं कि तुम अपने आप को स्मरण करो, क्योंकि जो पंच परमेष्टि का स्वरूप है वही स्वरूप हमारा है। जैसी आत्मा पंच परमेष्टि की है वैसी की वैसी आत्मा हमारी भी है। वो तो एक आलम्बन की दृष्टि से कह रहे हैं कि पंच परमेष्टि को स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनमें मन लगाओ, उनके गुणों का स्मरण करो। और वास्तविकता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम उनके माध्यम से अपने गुणों को स्मरण करो। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण देखने जाता है, दर्पण जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं देखा होगा आप लोगों ने, देखा? देखते दर्पण है और दिखता क्या है? चेहरा। देखने क्या गए थे हम? दर्पण। और देख के क्या लौटते हैं लोग? अपने आप को। बस यही नीति है जैन दर्शन की कि देखो पंच परमेष्टि को और समझ में आए स्वयं। उनकी यही नीति है कि आप पंच परमेष्टि को देखो आप और उनके गुणों को देखो कि उनके गुण कैसे हैं। फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं भी इन गुणों से संपन्न हो सकता हूँ।
क्योंकि जैसी आत्मा वो है वैसी आत्मा मैं हूँ। इसलिए हमेशा कोशिश और प्रयास ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को देखें, दूसरे को ना देखें। लेकिन ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। अभी कितनी बार एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर एक प्रतियोगिता की जाए ध्यान की, 5-5 सेकंड कौन ध्यान से बैठ सकता है? एक भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ड्रामा तो कर लेगा बैठने का, बैठ नहीं सकता। लेकिन पहले अपन बचपन में खेलते ना स्टॉप, क्या खेलते थे? स्टेचू है, हाँ वही समझ लो। कहते थे किसी से स्टैचू से, वो खड़ा रहता था बेचारा, और बेचारा इस डर से खड़ा रहता था कि अगर हिल गए तो पनिशमेंट भी होता था उसका। हाँ वही हुआ, कुछ ना कुछ तो मैं देना पड़ेगा, बात तो वही आई। और अगर मंदिर में भी ऐसा होने लग जाए कि 10 मिनट ध्यान करो, 1000 रुपये मिलेंगे, तो ये लब्बू तो दिन भर मंदिर में बैठा रहेगा। हैं? हाँ वही मैं कह रहा हूँ। फिर लोग मंदिर में बैठे रहेंगे, जो आंखें बंद कर लेंगे अच्छे से, और ऐसा लगेगा जैसे बढ़िया वाला बगला बैठा हो। कैसा लगेगा? बढ़िया वाला बगला बैठा, क्योंकि पैसे के लिए बैठा है ना, इसलिए। और जिनागा में कह रहा है कि अपने आप बिना लोभ के जो व्यक्ति ध्यान के लिए बैठता है वह आत्मा के आनंद को पाता है, क्योंकि उस ध्यान में पंच परमेष्टि का आलम्बन होता है, उनके गुणों का आलम्बन होता है। और जो भी व्यक्ति उनके गुणों का आलम्बन लेता है वो स्व में ही अपने आप सुख की अनुभूति करता है। इसलिए हमें हमेशा एक ही प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि दूसरों से दृष्टि हटाकर स्वयं पर दृष्टि डालें। अब देख तो रहे हो आप, दूसरे को देखते देखते कितने समय व्यतीत हो गया, क्या मिला? किसी से दोस्ती हो गई, किसी से बुराई हो गई, जिससे दोस्ती थी उससे फिर बुराई हो गई, जिससे बुराई थी उससे फिर दोस्ती हो गई। किसी ने अच्छी गिफ्ट दे दी, किसी ने खराब दे दी, किसी को हमने खराब गिफ्ट दे दी, किसी ने हमें खराब गिफ्ट दे दी। क्या हुआ? राग और द्वेष। जिसने मदद कर दी वो अच्छा है, और जिसने मना कर दिया मदद करने से वो कैसा है? बुरा हो गया। जिसने सहयोग किया उसे तो हमने अच्छा कह दिया, ये राग है। क्योंकि जो वस्तु उसने दी है, एक बच्चे का जन्मदिन था, तो एक व्यक्ति आया उसको भेंट देने के लिए कुछ, तो उसने बंद पैक एक भेंट दी। उस बच्चे ने उस पैकेट को खोला तो उसमें 5 रुपये वाली टॉफ़ी निकली उसमें। बहुत खुश हो गया बच्चा, उन अंकल के पास गया और कहा, थैंक यू अंकल, आपने हमें अच्छी वाली टॉफ़ी दी। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी बंद पैक गिफ्ट दी। फिर उस बच्चे ने खोली तो 25 रुपये वाली टॉफ़ी थी उसमें। अब उसने उन अंकल की ओर देखा जो 5 रुपये वाली टॉफ़ी दिए थे कि ये अच्छी नहीं है, ये वाले अंकल अच्छे हैं। उसने उसको भी धन्यवाद बोला। तीसरा व्यक्ति आया, उसने फिर एक गिफ्ट दी, तो उसने 150 रुपये वाला चॉकलेट का पैकेट दिया। उसने उसको खोला, उन्होंने कहा ये अंकल बहुत अच्छे हैं। जब लास्ट में जिसका जन्मदिन की पार्टी हो गई तो उससे पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा है? मतलब उसने क्या कहा, वो 150 रुपये की जो टॉफ़ी वाला पैकेट वाले अंकल मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो अपन करते हैं, किसी की भावनाओं को नहीं समझते अपन। किसको समझते हैं? वस्तु को समझते हैं। अगर कोई न्यू ईयर के कार्ड दिए होंगे लोगों ने एक दूसरे को, अभी
देते हैं कि नहीं देते हैं? दिवाली पे भी देते हैं, सब में देते हैं। अगर कोई बेचारा घर से बना के दे टेढ़ा मेढ़ा सीस पेंसिल से, तो देखते भी नहीं हैं लोग। और अच्छा बाजार से 25-50, 100 रुपये 150 रुपये का खरीद के ला के दे तो साल भर उनकी टेबल पे सजा रहता है वो। क्यों? राग और द्वेष। जो अच्छा लग रहा है उससे राग करते हैं लोग, और जो बुरा लग रहा है उससे द्वेष करते हैं। और यही कारण है दुख का। एक सुअर का बच्चा घूम रहा हो और एक बहुत बढ़िया विलायती वो पिल्ली आती छोटी सी सफेद वाली, वो। अच्छा बताओ आप, किसकी ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी? वो विलायती जो वो पिल्लिया के ऊपर जाएगी। वो कुत्ता होता छोटा सा, वो अच्छा लगता है व्यक्ति को, और कहीं नहीं जाएगी दृष्टि, वहां जाएगी। राग है ना, अच्छी वस्तु चाहिए, अच्छा पदार्थ चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए। और बेचारा जो थोड़ा सा ऐसा ही होगा, कम पैसे वाला कम गुण वाला, सीधा सा सच्चा सा, कौन पूछता है उसे? ये सब का सब पर दृष्टि से होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि स्वद्रव्य पर दृष्टि होनी चाहिए। और जो अपने आप को देखता है वो पर वस्तु को नहीं देखता है, पर व्यक्ति को नहीं देखता है, और ना अच्छे बुरे पदार्थों का वो निर्णय करता है। वह तो कहता है कि ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। लेकिन जो पर दृष्टि रखता है वो ये कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। और यह करते करते इतना राग द्वेष करता है, इतना राग द्वेष की अंत में कहाँ जाता है? बंद कर दे। और नरक मिलता है फिर, बैक टू नरक। जहाँ से आए थे वहीं, वैसे आए निगोद है तो निगोद चले जाओगे। इसलिए वास्तविकता में हमें जिन दर्शन को और जिनेंद्र भगवान को समझना चाहिए। जब तक हमारे लिए ये समझ में नहीं आएंगे तब तक समझ लो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी करते रहो। इसलिए द्रव्य संग्रह में आचार्य महाराज कहते हैं कि जीव द्रव्य को पहचानने की कोशिश प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। प्रत्येक जीव का, आत्मा का, व्यक्ति का पहला कर्तव्य है कि दूसरों की जगह वो सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझे। और जब अपने आप को समझ लेगा तो दूसरे को तो अपने आप ही समझ जाएगा। अब छुल्लक जी आए, सबने पूछी कहाँ से आए, कहाँ से आए, कहाँ से आए। अब छुल्लक जी कहते थे हमने गोद से आए, सब चुपचाप हो जाते। अब सत्य तो यही है, लेकिन सब लोग कहते क्या बोल रहे छुल्लक जी, तुम जो कैसा बोल रहे हैं। उनको बेचारे को ऐसी बना देते। लेकिन सत्य तो यही है, चाहे डायरेक्ट इस भाव में आ गए हों, चाहे 2-4 और पहले भाव में आ गए हों, चाहे 10-25-50 भाव पहले में आ गए, आए तो तई से हैं सब। हम भी वहीं से आए, आप भी वहीं से आए। पुराना घर हमारा कौन सा है पता है आपको? पुराना घर कौन सा है? निगोद पुराना घर है वो। और आचार्य कहते हैं पुराने घर को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत आनंद है पुराने घर में। एक श्वास में 8-10 बार जन्मे मरे भयो दुख बार। कितना बढ़िया घर है जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। जन्मो मरो, आयु तो मिलना ही नहीं है ज़्यादा। एक अंतर्मुहूर्त की, वो भी इतना छोटा अंतर्मुहूर्त, इतना छोटा अंतर्मुहूर्त ये खत्म। इसलिए समझदार आत्मा। अच्छा, कौन कौन समझदार है यहाँ? सब समझदार है महाराज। भाई भोजन की थाली लग जाए तो सब समझदार है, नहीं है?
अगर आसमान से नोट बरस रहे हो तो सब समझदार है उठाने के लिए। और अभी अभिषेक होना है, अब देखते कितने लोग समझदार हैं, अभिषेक करने को तैयार हो जाते हैं। अब मुश्किल है समझदारी, यानी अच्छे कार्यों में व्यक्ति समझदारी का उपयोग नहीं करता। एक व्यक्ति था, उसने कहा इस गांव के लोगों की परीक्षा, गांव में था तो गांव के लोगों की परीक्षा करता हूं कि गांव के लोग कैसे हैं। एक दिन उसने गांव में डिंडोरी पिटवाई कि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और वह पत्थर बांटेगा लोगों को। क्या बांटेगा? वो बेचारा सुबह से शाम तक बैठा रहा, कोई लेने नहीं आया, कोई भी लेने नहीं आया पत्थर। दूसरे दिन उसने डिंडोरी पिटवाई कि वह व्यक्ति घुना हुआ अनाज बंटवाएगा। बहुत कम लोग आए गाँव के, आए तो जो बेचारे गरीब थे, जिनके पास दूसरे दिन खाने कोई नहीं था, ऐसे व्यक्ति आए, 2 4 10 15 20 बस। तीसरे दिन उसने डिंडोरी पिटवाई कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोने की मोहरें देगा। मालूम है क्या होगा? भीड़ नहीं लग गई, लोगों ने गांव गांव जाके घोड़ों से अपने रिश्तेदारों को और बुला लिया। झूले में झूला, उस बच्चे को भी ले आएगा, ये भी आदमी है एक। किस चीज का परिणाम है? राग का। हम भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी ठंडी है, खुले मैदान में तो बिस्तर डाल दिए जाए कि बैठो यहाँ सो जाओगे? नहीं, कमरा चाहिए, बंद कमरा चाहिए। और गर्मी में कमरा में बंद कर दे तो सो जाओगे? नहीं सोओगे। फिर कूलर होना चाहिए, एसी होनी चाहिए तो सो जाएंगे। पूरा संसार में जितने व्यक्ति हैं अपनी कीमत नहीं कर रहे हैं, दूसरे पदार्थों की कीमत कर रहे हैं।